हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम अपने मशीन लर्निंग के कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मशीन लर्निंग के इस कोर्स की स्लाइड्स को बनाते हुए मैंने टॉम मिचेल की बुक मशीन लर्निंग, जो कि 1997 में लिखी गई है, उसकी मदद ली है। सबसे पहले मशीन लर्निंग के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें इंटेलिजेंस को समझने की ज़रूरत है। आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली इंटेलिजेंस हम उस चीज़ को कहते हैं, अगर हम एक इंसान की एग्जांपल ले लें तो इंटेलिजेंस, हम उस इंसान को इंटेलिजेंट बोलेंगे जो कि अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाता हो। तो इंटेलिजेंस का मतलब यही हुआ कि एबिलिटी to solve problems. Some examples of intelligent behaviors or tasks of machine are heart disease diagnosis and chess playing. Artificial intelligence. Artificial intelligence is the ability of machines in conducting intelligent task. कोई भी ऐसा टास्क जिसके थ्रू मशीन इंटेलिजेंट बिहेवियर परफॉर्म करे या मशीन में ऐसी एबिलिटी हो कि वो इंटेलिजेंटली कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकती हो, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या दैट मशीन इज रनिंग ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स, एज द नेम शोज, कि इंटेलिजेंट प्रोग्राम इज द प्रोग्राम्स कंडक्टिंग स्पेसिफिक इंटेलिजेंट टास्क। कोई भी ऐसा टास्क जिसमें इंटेलिजेंस आ जाए, जो प्रोग्राम्स किए जाएं, ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे टास्क जो कि हमारे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को शो करें। अगर हम देखें तो हमारा कंप्यूटर किस तरह वर्क करता है, हम उसको इनपुट देते हैं, अ सॉर्ट ऑफ इनपुट गिवन फ्रॉम अ यूजर, एंड एन आउटपुट इज जनरेटेड फ्रॉम द कंप्यूटर। लेकिन अगर उस आउटपुट को जनरेट करते हुए, उसकी प्रोसेसिंग करते हुए मशीन कुछ ऐसे टास्क करे जो कि इंटेलिजेंट हो, तो दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अप्रोच देखते हैं। इसकी अप्रोच यही है कि इट वर्क्स ऑन रीजनिंग विद नॉलेज। एक स्पेसिफिक नॉलेज होगी तो कंप्यूटर उसकी बेस पे लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाल पाएगा। इसकी अगर हम डेली लाइफ यूज में भी एग्जाम्पल देखें तो अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती है, अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की स्पेसिफिक या इन डेप्थ नॉलेज होती है, उसी बेस पे इंसान फ्लुएंटली बोल पाता है। अब अगर मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो मैं उस चीज़ को अच्छे तरीके से किसी तक कन्वे नहीं कर पाऊंगी। इसी तरह मशीन में, एआई अप्रोच में हम यही करते हैं कि एक स्पेसिफिक नॉलेज दिया जाता है कंप्यूटर को, उस नॉलेज की बेस पे कंप्यूटर कुछ लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालता है। अब इसको ज़रा पढ़ लेते हैं कि नॉलेज बेस इज द अंडरलाइंग सेट्स ऑफ फैक्ट्स, assumptions and rules which a computer system has available to solve a problem। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ फैक्ट्स, एजम्पशंस या रूल्स जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉलेज बेस। इसी तरह रीजनिंग क्या है? रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग लॉजिकल कंक्लूजन। कुछ कंक्लूजन्स लॉजिकल, जो कि इंसान को समझ भी आए, एक लॉजिकली अप्रूव बात हो। अब सपोज अगर मैं 2+2 करना चाह रही तो उसका आंसर मुझे बाय डिफॉल्ट एक लॉजिकल, उसका कंक्लूडेड आंसर है कि उसका आंसर 4 आएगा। इसी तरह एक लॉजिकल कंक्लूजन मशीन निकाले एंड मेक प्रिडिक्शंस, और या फिर प्रिडिक्ट करे कि इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। प्रिडिक्शंस फ्रॉम अवेलेबल नॉलेज, फैक्ट्स एंड बिलीव्स। ट्रेडिशनल अप्रोचेस हम देखते हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले की अप्रोचेस किस किस्म की हैं? हैंड क्राफ्टेड नॉलेज बेस, यानी कि पेपर वर्क, इंसान खुद हाथों से सब कुछ नॉलेज बेस यूज करता था, या और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग प्रोसेसिंग, जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनकी जो रीजनिंग, उनके जो कंक्लूजन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं।
इसलिए हमें इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस को छोड़ के एआई अप्रोच पे आना पड़ा। अच्छा, अब मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो शुरू से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई गई है, इसका यही यूज़ था ताकि मशीन लर्निंग अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देखते हैं कि 1950s में इवॉल्व हुई, उसके बाद 1980s में हमारे पास मशीन लर्निंग आ गई और 2010 से ऑनवर्ड अब तक हमारे पास डीप लर्निंग के बहुत से प्रोसेसेस काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है कि मशीन के पास कुछ इस किस्म की इंटेलिजेंस हो जिसकी बेस पे वो प्रोसेसेस करे। मशीन लर्निंग भी हमारे बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही सब फॉर्म है, लेकिन उससे थोड़ी ब्रॉडर वर्जन आ जाता है। और मशीन लर्निंग की सब फील्ड हमारे पास डीप लर्निंग है, इसमें हमारे पास डीप प्रोसेसेस है और हमारी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मजीद अच्छा वर्जन है। अच्छा, व्हाट इज मशीन लर्निंग? Machine learning is a branch of artificial intelligence concerned with the design and development of algorithms that allow computers to evolve behaviors based on empirical data. Empirical data जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर को कुछ नॉलेज दिया गया होगा, उस नॉलेज के बेस पे ही कुछ प्रिडिक्ट करके कंप्यूटर हमें बताएगा। As intelligence requires knowledge, आपके पास जब तक नॉलेज नहीं होगी किसी चीज़ की, आप इंटेलिजेंट नहीं कहलाओगे। इसी तरह मशीन को भी पहले नॉलेज दी जाती, उसकी बेस पे मशीन हमें इंटेलिजेंट टास्क परफॉर्म करके देती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर टू एक्वायर नॉलेज। सबसे पहले कंप्यूटर के पास नॉलेज होना चाहिए। मशीन लर्निंग के जो हमने 1997 में मिटचल की बुक देखी है, उसमें मिटचल ने दो एस्पेक्ट्स बताए हैं मशीन लर्निंग के, कि मशीन पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करती है जो कि स्पेसिफिक उसको नॉलेज दी जाती है और उसकी बेस पे इम्प्रूव द परफॉर्मेंसेस ऑफ इंटेलिजेंट प्रोग्राम। इंटेलिजेंट प्रोग्राम जो जैसा हम ऊपर देख चुके हैं कि कुछ इनपुट दिया जाएगा, प्रोसेसिंग होगी और उसकी बेस पे आउटपुट जनरेट कर दिया जाएगा। इसी बुक में मिटचल ने एक डेफिनेशन बताई है मशीन लर्निंग की। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विद रिस्पेक्ट टू सम क्लास ऑफ टास्क टी एंड परफॉर्मेंस मेजर पी। इस आधी डेफिनेशन से हमें अभी तक ये समझ आ रही है कि जो कुछ एक्सपीरियंस दिया गया होगा, यानी कि नॉलेज, एक न्यू टास्क दिया जाएगा जो कि यूजर की तरफ से बिल्कुल न्यू होगा, एंड आप परफॉर्मेंस मेजर, परफॉर्मेंस किस किस्म की मशीन ने दी है। साथ ही उस डेफिनेशन में नेक्स्ट हाफ पार्ट ये है, इफ इट्स परफॉर्मेंस एट द टास्क इम्प्रूव्स विद द एक्सपीरियंस। अगर तो उस न्यू टास्क पे परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब हमारे मशीन ने जो भी एक्सपीरियंसेस गैदर किए हैं, जो भी नॉलेज गैदर की है, दैट नॉलेज इज परफेक्टली फाइन। इसी तरह अब हम मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क देखें तो मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क ये है कि हमारा कुछ एक प्रिडिक्शन फंक्शन पहले से ही मशीन के पास होगा। टू अप्लाई अ प्रिडिक्शन फंक्शन टू अ फीचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज, हमारे पास एक इमेज होगी या फिर हमारे पास एक फीचर होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा f इज कॉल्ड अ प्रिडिक्शन फंक्शन और उस प्रिडिक्शन फंक्शन में हमने एक डिजायर्ड इनपुट दी है जो कि हमने पहले ही मशीन को लर्न करवाई हुई है और उसकी बेस पे हमें मशीन बताती है कि दैट डिजायर्ड इमेज इज, वो किस चीज़ की इमेज है। जिस तरह यहाँ पे अगर हमने एप्पल की इमेज दी है तो हमें उसने एप्पल लर्न करके बताया है काऊ की, लेकिन ये इमेज, इन इमेजेस के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हमारी मशीन लर्निंग में पहले से मशीन में स्टोर होंगे। उसको जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, उसके पास कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ नॉलेज होगा जिसकी बेस पे वो आउटपुट जनरेट करेगा।
अगर हम मशीन लर्निंग के इस फ्रेमवर्क को ही आगे लेके चलें तो हमें नज़र आता है कि हमारे पास एक इक्वेशन है मशीन लर्निंग की, दैट इज़ एक y है जो कि हमारा आउटपुट है जो कि मशीन जनरेट कराएगी, और एक प्रिडिक्शन फंक्शन है और उस प्रिडिक्शन फंक्शन के साथ हम एक इमेज फीचर अटैच करते हैं। देयर आर 2 स्टेप्स इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में बेसिकली 2 स्टेप्स है, दैट इज ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। सबसे पहले हम अपने मशीन को ट्रेन करेंगे और उस ट्रेनिंग की बेस पे हम अपने मशीन को दोबारा टेस्ट करेंगे। अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग का मज़ीद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।